भाईजान मैं यूनिवर्सिटी अब बिल्कुल भी नहीं जाया करूंगा, मेरा दिल भी नहीं करता पढ़ने का, और उस्ताद ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। लड़कियों के सामने मुझे बेइज्जत कर देता है। बताए मैं क्या करूं अब। देखो भाई, मेरी बात हमेशा याद रखना, उस्ताद की डांट तुम्हारी भलाई और बेहतरी के लिए। अगर आज उस्ताद की डांट को बर्दाश्त नहीं करोगे तो सारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकोगे। ओ भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं, वो मुझे डांटते नहीं है बल्कि पूरी क्लास के सामने बेइज्जत करते हैं, घंटा घंटा मुझे खड़ा रखते हैं। अब आप बताएं, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, भला अपनी कोई बेइज्जती बर्दाश्त करता है? मैंने फैसला कर लिया, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। अरे ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? उस्ताद से बदला लेने की बात कर रहे हो? उस्ताद रूहानी बाप होता है, उसका एहतराम तुम पर फर्ज है। ऐसे घटिया ख्यालात अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। भाईजान आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे दिली तौर पे अफसोस हुआ इस चीज का। पूरी क्लास के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मैं नहीं जा रहा यूनिवर्सिटी, सीधी बात है। अगर तुमने अपने उस्ताद से बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम यूनिवर्सिटी जाओ, अपनी स्टडीज पे फोकस करो, मुझे तुम्हारी शिकायत ना मिले, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है भाईजान, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर उस उस्ताद का तो अरे भाई कौन है, मुझे तो समझ नहीं आती कौन बदबख्त है ये। रोजाना कभी बेल बजाता है तो कभी पत्थर फेंक देता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। लगता है ये वही पागल इंसान है जो रोजाना बेल भी बजाता है और पत्थर भी मार जाता है। अल्लाह जाने कौन नालायक तरीन इंसान है कोई ये, रोजाना पत्थर मार जाता है और बेल भी बजाता है। अरे भाई हिम्मत है तो सामने आ, बात कर मुझसे। अब आया ना मजा उस्ताद जी। रोजाना मुझे जलील करता है क्लास के सामने, कभी लड़कियों के सामने और कभी लड़कों के सामने। अब मेरी बारी है, मैं तुझे सुबह शाम जलील करूंगा इसी तरह। अरे भाई तुम जो भी कोई हो, तुम्हें क्या मिल जाता है इस तरह मुझे तंग करने से? मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो ना। कौन हो तुम, बताओ मुझे, कहाँ छुप जाते हो? ये तेरी सोच है कि मैं तेरे सामने आऊंगा, तुझे ऐसे ही जलील करूंगा। तू मुझे क्लास में तंग कर और मैं तेरे घर आके तुझे तंग करूंगा। अच्छा, ये यहाँ छुप के बैठा हुआ है। मुझे लगता है आज फिर ये अपने उस्ताद के घर पत्थर मार के आ रहा है और बैल बजाई होगी। इसे तो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। और मुझे लगता है तो आज फिर उस्ताद के घर पत्थर फेंक के और बैल बजा के आया है। क्यों उस्ताद के पीछे लगा हुआ, क्या तमाशा बनाया हो तूने? ओ भाई तुझे क्या मसला है? ये मेरा और मेरे उस्ताद का मामला है, तू कौन था बीच में बात करने वाला? तू जानता भी है उस्ताद के बारे में कितना सख्त इंसान है, रोजाना मेरी क्लास में बेइज्जती करता है। ओ भाई ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो मेरे भी उस्ताद हैं। और मेरे भाई उनकी उम्र का लिहाज कर ले, दोबारा ऐसी हरकत ना करना। मेरे भाई मुझे ना किसी की शर्म है ना ही मैं किसी से डरता हूँ। उन्होंने मुझे क्लास में जलील किया सबके सामने, मैं उनको इसी तरह जलील करता हूँ और करता रहूंगा हमेशा। ठीक है मेरे भाई, जैसे तेरी मर्जी। लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, अब ये तेरा राज मैं खुद फाश करूंगा। मैं भी उस्ताद के पास जाता हूँ और जाके उन्हें सारी बात बताता हूँ। ये कोई और नहीं, आपका अपना शिगिर्द जमशेद है, जो आपके घर पत्थर भी मारता है और घंटी भी बजा के जाता है। अब मैं तेरे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करवा के रहूंगा। मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाएगा और तू? चलो ठीक है, जाके आजमा के देख। हाँ तो जाके बता देना उस्ताद जी को कि मैं ही घंटी बजाता हूँ और मैं ही पत्थर फेंकता हूँ। देखता हूँ मेरे खिलाफ कौन कार्रवाई करता है। जमशेद बेटा इधर आओ, जरा मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। जी जी सर, हुक्म करें, क्या काम है बोले। बेटा मुझे सारी हकीकत का पता चल गया है कि तुम मेरे घर में पत्थर भी फेंकते हो और बैल भी बजा के भाग जाते हो। ऐसा क्यों करते हो? नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं भला अपने उस्ताद के घर में क्यों पत्थर फेंकूंगा या क्यों बिला वजह बैल बजाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बस बेटा बस, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इमरान ने मुझे सारी हकीकत बता दी है कि तुम ही बैल बजाते हो और तुम ही पत्थर फेंक कर जाते हो घर में। मुझे बताओ आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे शागिर्द हो, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही बैल बजाता हूँ और मैं ही पत्थर फेंकता हूँ। दरअसल बात यह है कि आप रोजाना क्लास में लड़कियों और लड़कों के सामने मुझे बेइज्जत करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से मैंने आपसे बदला लेना चाहा। ठीक है बेटा, मेरा अगर समझाना और डांटना तुम्हें बुरा लगता है तो मैं आइंदा तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, बल्कि तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा।
जो मर्जी आए तुम यूनिवर्सिटी में करते फिरो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे लगता था कि आप मुझसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं या सबके सामने मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, बस इसलिए मैं आपको तंग करने आता हूँ और रोज़ाना आपका सुकून बर्बाद किया। बेटा ना तो मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है और ना ही मैं तुम्हें किसी की नज़रों में नीचा दिखाना चाहता हूँ। मेरे लिए तो तमाम स्टूडेंट्स बराबर हैं। बात रही मेरे रवैये की, तो भाई अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं इसके लिए माजरत खाऊं और खामोश हूँ, लिहाजा आइंदा तुम मेरे घर के करीब नजर ना आना। नहीं सर, ऐसा तो ना बोलें, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपकी सख्ती मेरी कामयाबी की वजह बन सकती है। सर मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा के बाद इस तरह की हरकत नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन तकलीफ इस बात की हो रही है कि लगता है कि कम उम्री में आपकी बेहतर तरबियत नहीं हो सकी। चलें, बहरहाल आप खुश रहें, अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें और आइंदा ऐसी गलत हरकत नहीं करनी किसी के साथ।